बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप एमसीबी बैंक से आसान किस्तों पर गाड़ी किस तरह ले सकते हैं। आप एमसीबी बैंक से किस्तों पर गाड़ी ले सकते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी मंथली सैलरी कम से कम 40,000 है तो। इसके अलावा अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, आपका अपना कोई कारोबार है या प्रोफेशन है, किसी प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, जिस तरह आप कोई दुकान है आपकी और आप मैकेनिक हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप ज़मींदार हैं, या आपकी रेंटल इनकम आती है, या आपके पास फॉरेन से कोई आपका बेटा, या आपकी पास आप फ्रीलांसिंग से फॉरेन रेमिटेंस मंगवाते हैं, या आपने इनकम फ्रॉम फिक्स टर्म डिपॉजिट पर अपने कुछ अमाउंट जमा की हुई है जिस पर आपको इनकम मिलती है, तो इस तरह आप एमसीबी बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेल हैं तो अपने बीवी के जो इनकम है, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड के जो इनकम से आप बैंक से किस्तों पर गाड़ी ले सकते हैं। बैंक पर गाड़ी की जो फाइनेंस जो टेन्योर है वो 5 साल है, और कम से कम जो हमें इंश्योरेंस वैल्यू देनी पड़ती है वो 15% है जो हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, और उसके अलावा हमें 30% तक भी कई गाड़ियों में हमें डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, और बैंक 70% बैंक फाइनेंसिंग करता है। उसके अलावा आपको एमसीबी बैंक ये भी फैसिलिटीज़ देता है कि आप कभी भी अपनी जो फुल पेमेंट है उसको पेड करके गाड़ी अपने नाम करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसको ज़्यादा आपको नहीं समझाता क्योंकि ये कॉमनली अंडरस्टूड बातें हैं। आप एमसीबी बैंक की वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आप गाड़ी को किस तरह घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट। तो हम बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चलते हैं और वहाँ से कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ये देख सकते हैं कि बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ, और ये जो ऑटो फाइनेंस या ऑटो लोन का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब आपने यहाँ पर कैलकुलेटर में सबसे पहले सेलेक्ट वैल्यू लिखनी है कि आपने किस मॉडल की गाड़ी लेनी है। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि मैं सुजुकी मॉडल की या सुजुकी कंपनी की गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर कार वैल्यू में आपने लिखना है कि आप कौन सा मॉडल लेना चाह रहे हैं सुजुकी का। तो लेट सपोज़ मैं सुजुकी की जो आल्टो है, सुजुकी गाड़ी की आल्टो लेना चाह रहा हूँ। वेरिएंट वैल्यू हमने लिखनी है, इसमें जो हमने लिखना है वेरिएंट में, उसमें हमने कौन सा मॉडल और कौन से जो वेरिएंट है हमने गाड़ी का वो लेना है। लेट सपोज़ मैं आल्टो VX ले रहा हूँ, तो इसकी जो प्राइस है ये कंपनी की प्राइस यहाँ पर आती है। इस प्राइस में हो सकता है कि फ्लैक्चुएशन हो, मिसाल के तौर पर आज इसकी प्राइस कुछ और हो और यहाँ पर कुछ और हो, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। बैंक आपको उसी चार्जेस पे, उसी प्राइस पे आपसे चार्ज करेगी जो गाड़ी की प्राइस होगी। आपको बैंक ड्राफ्ट जो मिलेगा वो उसी प्राइस का होगा जो गाड़ी की बुकिंग वैल्यू होगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने मार्कअप बेसिस लिखना है। मार्कअप बेसिस में एक फ्लोटिंग और एक फ़िक्स्ड होता है। फ्लोटिंग में जो है वो जैसे ही काइबोर या बैंक का, स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है वो चेंज होता है तो ये उसी तरह चेंज होगा। अगर फ़िक्स आप रेट लेते हैं तो ये फ़िक्स होगा। ये आप जब तक आप लोन पेमेंट नहीं करते, लोन रिटर्न नहीं करते, हर इंस्टॉलमेंट में ये आपसे सेम चार्ज किया जाएगा। लेट सपोज़ यहाँ पर हम फ्लोटिंग को ही क्लिक करते हैं। फ्लोटिंग में रिस्क ये है कि अगर इन फ्यूचर अगर मार्कअप बढ़ जाता है तो आपसे ज़्यादा जो है मार्कअप चार्ज किया जाएगा। अगर इन फ्यूचर मार्कअप कम हो जाता है तो फ्यूचर में आपसे कम मार्कअप
चार्ज किया जाएगा। फ़िक्स में यह है कि अगर कम हो या ज़्यादा हो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो फ़िक्स हो गया सो हो गया। उसके बाद ये आपसे पूछता है डिज़ायर्ड लोन टेन्योर, आप कितने अरसे तक गाड़ी ले सकते हैं। तो आइडियली जो लोग गाड़ी लेते हैं वो 5 साल के लिए लेते हैं, तो हम यहाँ पर 5 साल को सिलेक्ट कर लेते हैं। और लोन टाइप में मतलब लियन बेस्ड होगा या नॉन लियन बेस्ड होगा। लियन बेस्ड में आपको कोई चीज़ गिरवी करानी पड़ेगी या आपके रोशन पाकिस्तान जो अकाउंट है उसमें कुछ रकम का होना ज़रूरी है। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर नॉन लियन बेस्ड लिखते हैं। उसके बाद व्हाट विल बी योर इक्विटी कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि आप एडवांस में कितने पैसे देंगे। लेट सपोज़ हम एडवांस में 30% इक्विटी है वो बैंक को देते हैं, आइडियली 30% ही लोग देते हैं। अब यहाँ पर जो इक्विटी अमाउंट है वो हो चुका है 5,09,700, चूँकि जो इस वैल्यू के मुताबिक ये 30% निकला है, तो जितनी भी गाड़ी की वैल्यू होगी उसका 30% हमें एडवांस में देना पड़ेगा बुकिंग के वक़्त या गाड़ी बुक करवाते वक़्त बैंक से। उसके बाद यहाँ पर अब ये पूछता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आप कौन सी सिलेक्ट करते हैं। एमसीबी, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस और आदमजी इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस ऑफ़र करती है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप बैंक से बात कर लेंगे, वो आपको करवाएंगे। लेट सपोज़ हम ईएफयू जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड से गाड़ी इंश्योर करवाना चाहते हैं और यहाँ पर फिर आपको विथ ट्रैकर और विदाउट ट्रैकर के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप विथ ट्रैकर कराते हैं तो गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो परसेंटेज ज़्यादा होगा, अगर विदाउट ट्रैकर कराते हैं तो वो कम होगा। लेट सपोज़ हम विथ आउट ट्रैकर करते हैं। उसके बाद ये VAS पूछता हो वैल्यू एडेड सर्विस, तो हम इसको विदाउट वैल्यू एडेड सर्विस करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा इंश्योरेंस है वो 1.4% एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट के बटन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट के बटन पर, तो ये हमारा जो इंश्योरेंस जो हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान है 5 साल का वो हमारे सामने ले आएगा। लेट सपोज़ मैं यहाँ पर कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या प्लान इंस्टॉलमेंट प्लान आता है। जैसे ही मैंने कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर एक टेबल की सूरत में हमारे सामने नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें ये सबसे पहले जो डाउन पेमेंट हमारी 30% है वो बताता है। उसमें आप किसी भी बैंक से गाड़ी बुक करवाते हैं तो आपको फ़र्स्ट ईयर की जो इंश्योरेंस है वो एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर की जो इंश्योरेंस है वो 23,786 रुपये है, जिसको हमने एडवांस में पेमेंट करना है। उसके अलावा 16% FD है वो उसको भी हमने इसके साथ ही पे करना है। तो जो टोटल अपफ्रंट मींस डाउन पेमेंट होगी, जो एडवांस पेमेंट होगी गाड़ी बुक करने से पहले हमें बैंक को कैश या चेक की सूरत में हमें अमाउंट देना पड़ेगा, वो होगा 5,42,766 रुपये। याद रखें कि ये जो हमने गाड़ी सेलेक्ट की है वो VX है और उसकी प्राइस 16,99,000 है, मतलब 1,000 कम 17 लाख है। तो अगर हम इसमें गाड़ी में ऑप्शन चेंज करते हैं, वेरिएंट चेंज करते हैं, तो प्राइस में वेरिएशन आएगा, डाउन पेमेंट में भी वेरिएशन आएगा। या हम यहाँ पर अपनी जो इक्विटी है, एडवांस पेमेंट है, उसको हम कम या ज़्यादा करते हैं, फिर भी उसमें वेरिएंट आएगा। या अगर हम डिज़ायर्ड लोन टेन्योर में वेरिएशन करते हैं तो फिर भी हमें डाउन पेमेंट में वेरिएशन आएगा। अब यहाँ पर इसने जो एनुअली इंस्टॉलमेंट प्लान है वो हमारे सामने ले आया है, जिसमें जो फर्स्ट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 29,685 रुपये होगी और 1,784 रुपये इसके इंश्योरेंस चार्जेस होंगे। तो फर्स्ट ईयर की जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो 31,469 होगी, सेकंड ईयर की 31,370 होगी, थर्ड ईयर की 33,271 होगी और फोर्थ ईयर की 31,175 होगी।
चूँकि हमने 1 साल की जो इंश्योरेंस थी वो हमने एडवांस में पेमेंट कर दी होगी, तो हमें 5th ईयर मींस के लास्ट ईयर में हमें कोई इंश्योरेंस मंथली इंश्योरेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेंगे। तो जो हमारी डाउन इंस्टॉलमेंट होगी वो 29,685 रुपये होंगे। इस तरह हमें टोटल 18,59,607 रुपये बैंक को पे करने होंगे। तो ये था एक अजम्पशन जिससे आप आइडिया या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप बैंक से एमसीबी बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप को इंस्टॉलमेंट कितनी देना पड़ेगी, और यहाँ पर आप कोई किसी भी मॉडल की गाड़ी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर VXR को करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 19,76,000 हो चुकी है, और यहाँ पर हम तमाम चीज़ें वही रखते हैं। तो ये हम देखेंगे कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ईयर की 31,469 लेट सपोज़ वो अब कितनी हो जाती है, तो ये देखें 38,674 होगी, और हमें जो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो 5,46,644 रुपये होगी। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मॉडल, गाड़ी के मॉडल, वेरिएंट और कार का टाइप लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, आपकी इल्म में इजाफ़ा होगा इस वीडियो के बाद, और आप अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट अगर आप सोच रहे हैं इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेने के लिए एमसीबी बैंक से, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने माइंड में एक चीज़ बिठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।